नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत की तरक्की के साथ साथ अदलिया को मुस्तहकम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह। रियासत का अदालती निज़ाम मुल्क के लिए मिसाली। तेलंगाना स्टेट जुडिशियल ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और वजीर आला का खिताब। बीजेपी तेलंगाना अवाम से हमदर्दी का ढोंग रचा रही है। महबूबनगर में प्रजा संगम यात्रा के दाखिल होने से पहले अवाम से माजरत खाई करें, केटीआर का मकतूब। तेलंगाना अवाम के मसाइल जानने के लिए प्रजा संग्राम यात्रा। बीजेपी का इख्तिदार में आना तय है, बंडी संजय और किशन रेड्डी का खिताब। और ऑनलाइन क्रिकेट बेटिंग का एक और सरगना पकड़ा गया। 2,80,000 रुपए की नकद रकम जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत ने रियासत की तरक्की के साथ साथ अदलिया को मुस्तहकम करने का काम किया है। हैदराबाद में तेलंगाना स्टेट जुडिशियल ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि अवाम में यह एहसास पाया जाता है कि अगर वो अदालत जाएंगे तो फैसला आने के लिए कई साल लग सकते हैं। उनका कहना था कि अदालतों पर काफी बोझ है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जितना जल्द हो सके जजेस की ज्यादा से ज्यादा जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएं। तेलंगाना हुकूमत की सितायश करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि गुज़िश्ता 8 साल के दौरान 4,320 जायदादों पर तकर्रुरात किए गए। उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना हुकूमत से हमने जो कुछ दरख्वास्त की उसे कबूल किया गया। अदालतों के लिए कई इमारतें फराहम की गई और सहूलतों को भी यकीनी बनाया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि गुज़िश्ता 2 साल से जजेस की तादाद 24 से 42 करने की फाइल से इल्तिवा थी, उसे भी मंजूरी दी गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि इंसाफ तक रसाई उस वक्त ही मुमकिन हो पाएगी जब दरकार अदालतें फराहम होंगी। इस मौके पर तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने खिताब में कहा कि रियासत तेलंगाना हर शोबे में तरक्की की समत गामजन है। उनका कहना था कि बरकी ज़राई शोबे में तेलंगाना ने गैर मामूली तरक्की हासिल की है। वजीर आला ने पुरुमीद होते हुए कहा कि तेलंगाना का अदालती निज़ाम मुल्क के लिए मिसाली होगा। वजीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत ने महकमे कानून के तहत 780 जायदादें मंजूर की हैं ताकि अदलिया के निज़ाम को मुस्तहकम बनाया जा सके। वजीर आला ने बताया कि 1,750 इजाफी जायदादें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए मंजूर की गईं। वजीर आला ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमन्ना की सितायश करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस को हैदराबाद से काफी लगाव रहा और उनके दौर में हाईकोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफा हुआ है। चीफ जस्टिस तेलंगाना हाईकोर्ट सतीश चंद्रा से KCR ने दरखास्त की कि सिटी सिविल कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और रंगारेड्डी कोर्ट्स में काम का बोझ ज्यादा होने की इत्तला है, इसलिए इन अदालतों में जजेस की जायदादों में इजाफा किया जाए। उनका कहना था कि नामपल्ली कोर्ट से मुत्तसिल अराजी को भी अदलिया को हवाले करने का हुक्म जारी किया जा चुका है। वजीर आला ने नई अदालतों के क़याम की भी दरखास्त की। రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు వెలువరించినటువంటి లెక్కల ప్రకారంగా 2014-15లో
112 crores లో ఉన్నటువంటి పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ ఆఫ్ తెలంగాణ, ఇట్ హ్యాస్ రైజన్ టు ది లెవెల్ ఆఫ్ 2,78,000 crores. చీఫ్ జస్టిస్ సతీష్ చంద్ర శర్మ గారిని నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను, ఇక్కడ హైదరాబాదు సిటీలో పనిచేసేటటువంటి, రంగారెడ్డి జిల్లాలో పనిచేసేటువంటి సిటీ సివిల్ కోర్ట్స్ కావచ్చు, డిస్ట్రిక్ట్స్ కోర్ట్స్ కావచ్చు, వాటి స్థాయి గురించి నాకు పూర్తి అవగాహన లేదు. కానీ హైకోర్టు తర్వాత ఉండేటువంటి జిల్లా కోర్టులలో పని భారం బాగా ఉందని చెప్పి నాకు సమాచారం అందింది. జనరల్ టాక్లో మా వాళ్ళు చెప్తున్న దాన్ని బట్టి ఐ ఫీల్ దట్ ది సిటీ కోర్ట్స్ అండ్ ది రంగారెడ్డి కోర్ట్స్ are overloaded with the work. I request you humbly, sirs, to see that the number of judges posts there is increased and correspondingly the magistrate posts are also increased down the line so that the burden is reduced on the courts. అదే విధంగా జస్టిస్ నాగార్జున గారు, చీఫ్ జస్టిస్ గారు మేమంతా కలిసినప్పుడు ఈ మధ్యనే వారు చెప్పారు, ఆ నాంపల్లి కోర్టు స్థలం పక్కనే కొత్త ఖాళీ స్థలం ఉంది హార్టికల్చర్ అని చెప్పి ఇమీడియట్గా హ్యాండ్ ఓవర్ చేయమని చెప్పి కూడా ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. 33 జిల్లా మనకి ఇప్పుడు ఏర్పాటు ధర్మిలా 10 పాత జిల్లాలు ఉన్నవి, 22 కొత్త జిల్లాలు ఉన్నవి. ఈ 22 జిల్లాలలో కూడా ఇమీడియట్గా డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టులు ప్రారంభించాలని చెప్పి నేను మన సీజే గారిని కోరడం జరిగింది. దానికి సంబంధించి జిల్లా కలెక్టర్లు కూడా ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టుల నిర్మాణం కోసం వెంటనే స్థలాలు ఎంపిక చేసి పెట్టేసినట్టయితే వాటన్నిటి కూడా తక్షణమే ప్రభుత్వం ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలోనే మంజూరు చేస్తుంది. చక్కటి భవనాలు, అన్ని వసతులతో కూడినటువంటి భవనాలు నిర్మాణాలు కూడా చేపడదామని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. First, after taking over as a Chief Justice, I have taken two important issues which is necessary, I thought which is more important. That is, one is the infrastructure of the judiciary, second is filling up the vacancies. The reason is access to justice is possible only when we provide sufficient number of courts as well as infrastructure so the people, the litigant public can approach the institution for justice. At the same time, our judiciary is overburdened. I don't want to bother all of you by giving the figures, statistics, etc. But it is admitted fact, there is no dispute. The pendency is increased, cases are coming up. The reasons are 100. I don't want to say that also. हुकूमत ने हुक्मनामा 111 की तनसीख का ऐलान किया है। इस हुक्मनामे के जरिए उस्मान सागर व हिमायत सागर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसके अहाते से 10 किलोमीटर के रकबे का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना था, लेकिन वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 1996 में जारी करदा इस हुक्मनामे की तनसीख के जरिए इस इलाके के 84 देहातों को जो 10 किलोमीटर के अहाते में आते हैं काफ़ी राहत दी है। एक तरफ माहौलियात बिलखुसूस आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के जहदकार वज़ीर आला के इस ऐलान की मुखालिफत कर रहे हैं, तो शहर की तरक्की को लेकर एक बाअसर तबका उसका खैर मकदम कर रहा है। उस्मान सागर व हिमायत सागर के 10 किलोमीटर के अहाते में जो देहात आते हैं उसकी तफसील इस हुक्मनामे में दी गई। मोइनाबाद मंडल के तहत 20 देहात, शमसाबाद मंडल के तहत 47, शाहबाद के 2, कुत्तूर का 1, राजेंद्र नगर के 5, शंकरपल्ली मंडल के 3, चोरला मंडल के 6 देहातों में इस हुक्मनामे की तनसीख से तरक्याती सतह पर फायदा होगा। इन देहातों में अराजी की कीमतें शहर के किसी बड़े इलाके की बाजारी कीमत से कम नहीं, इसलिए कि मूसा नदी व ईसा नदी के पानी पर हुजूर निज़ाम के दौरे हुकूमत में मशहूर इंजीनियर अली नवाजंग की जानिब से बनाए गए ये दोनों ज़खायर आब अपने पुरफिजा माहौल और ज़रखेज़ी के लिए काफ़ी मशहूर हैं। वज़ीर आला ने माहौलियात व आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतबादिल तरीक़ेकार वज़े किए हैं। रियासत में बड़े पैमाने पर शजरकारी, ज़र ज़मीन पानी की सतह में इजाफा करने का मंसूबा, गोदावरी पानी का हैदराबाद को सरबराह करने के प्रोजेक्ट की वजह से उस्मान सागर व हिमायत सागर पर दबाव घट गया है। ये दोनों ज़खायर आब शहरियों की तफरीह व तबे का मरकज़ हुआ करते थे। हुक्मनामा 111 का कलादम करार देने के सबब इस इलाके में तफरीह व दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर की सरगर्मियाँ तेज़ हो जाएंगी। इसके अलावा ये इलाका शुरफा शहर की ख्वाबगाहों का भी मुतबादिल मरकज़ बना रहेगा। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर व रियासती वजीर के.टी. रामाराव ने बीजेपी के रियासती सदर बी चंद्र से कहा कि वो पालमूर जिले महबूब नगर में अपनी यात्रा के जरिए दाखिल होने से पहले इलाके के अवाम से माजरत खाई करें। अपने खुले मकतूब में उन्होंने बीजेपी कायद की प्रजा संग्राम यात्रा को रैतू दगा यात्रा
और रैतू धोखा यात्रा से ताबीर किया। केटीआर ने कहा कि पालमोर जो खुशहाली से मुतासिर हो रहा है, उसकी सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए टीआरएस हुकूमत ने कई प्रोजेक्ट शुरू किए, लेकिन दरिया कृष्णा के पानी से इस इलाके को सैराब करने मरकज में बरसरख्तदार बीजेपी ने तेलंगाना हुकूमत की कोई मदद नहीं की। तेलंगाना के साथ इम्तियाज बरता गया। पड़ोसी कर्नाटक के ऊपर भद्रा प्रोजेक्ट को कौमी मौक़िफ़ दिया गया, लेकिन पालमोर रंगारेड्डी लिफ्ट इरीगेशन स्कीम को नजरअंदाज कर दिया गया। बंडी संजय की जोगुलांबा मंदिर से यात्रा के आगाज पर सवाल उठाते हुए केटीआर ने कहा कि धर्म के नाम पर समाज को बांटने वाले बीजेपी के कायदीन ये बताएं कि उन्होंने तेलंगाना की मंदिरों की तरक्की के लिए कितना चंदा दिया है। तेलंगाना आवाम से बेवफाई करने वाली बीजेपी के कायदीन इस इलाके से हमदर्दी का ढोंग रचा रहे हैं। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि केसीआर का जाना तय है और बीजेपी का इख्तिदार में आना भी तय है। बी संजय की यात्रा को कामयाब बनाने की अपील करते हुए उनका कहना था कि बीजेपी इख्तिदार में आएगी तो ईमानदार और जमहूरी अंदाज में हुकूमत कायम होगी। किशन रेड्डी ने सवाल किया कि ज़रई मोटर्स को मीटर लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, केसीआर झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि आमिराना हुकूमत चलाने वाले कई लीडर्स को देखा है, कुछ भी मुस्तकिल रहने वाला नहीं है। केसीआर मनमानी हुकूमत चला रहे हैं। उनका कहना था कि केसीआर की बुनियादें हिल चुकी हैं, इसलिए केसीआर बाहर निकलकर बीजेपी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। 2024 में मोदी फिर एक बार वजीर आजम बनेंगे। केसीआर दिन में ख्वाब देखना छोड़ दें। कुरानी तालीमात पर अमल के जरिए हर मुसीबत से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। मस्जिद चौक में मजलिस के जलसा यौमुल कुरान से खिताब करते हुए रुकने असम्बली व मोतमद उमूमी मजलिस सैयद अहमद पाशा कादरी ने ख्यालात का इजहार किया। अहमद पाशा कादरी ने कहा कि कुरानी तालीमात पर अमल करते हुए राह का तयन किया जा सकता है। कुरानी तालीमात हमारी रहनुमाई करती हैं, इसलिए कुरानी तालीमात पर अमल ज़रूरी है। रुकने असम्बली ने मुसलमानों को इबादतों के जरिए अल्लाह ताला को राज़ी करने की तलकीन की। उन्होंने कहा कि कुरानी तालीमात पर अमल करते हुए मौजूदा हालात का सामना किया जा सकता है। इस जलसे यौमुल कुरान से मौलाना ज़हीरुद्दीन सूफी ने भी खिताब किया। रुकन असम्बली मुमताज़ अहमद खां और राजेंद्र नगर मजलिस के इंचार्ज मिर्जा अहमद बेग के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर्स, कारकुन और दूसरे भी मौजूद थे। मुकद्दस महीना है जिसमें अल्लाह की रहमत जोश में आती है, और इस मुकद्दस महीने में वो एक रात भी है जो 1000 महीनों से अफजल करार दी गई है, जिसको कदर की रात कहते हैं। उसमें भी इबादतों का कसरत से इख्तियार इबादतें अदा करनी है। अल्लाह के हुजूर में अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की रजामंदी के लिए हम अपनी इबादतों के जरिए परवरदिगार को राज़ी रखें। आज हमको अपनी इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होते हुए मौजूदा हालात का हम मुकाबला कर सकते हैं। हमको किसी की तरफ ललचाई भी नजर डाल के देखने की जरूरत नहीं है। हमारे पास इतने लाजवाब खजाने हैं। सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसमें हंसना है, पुरानी तालीमात है, साहबा किराम के वाक़यात है, औलिया किराम बुजुर्गान दीन की हालात जिंदगी है। इन तमाम को पेश नजर रखकर इन तमाम से अपने आप को वाबस्ता कर ले तो मुसलमानों की भलाई होगी। मुसलमानों पर जुल्म करने वालों को भी अल्लाह राह रास्त पर लाएगा। बल्कि वक्त ये भी आ सकता है कि तमाम के तमाम दाखिल इस्लाम होकर दावत इस्लाम को कबूल करे और हर तरफ इस्लाम का चर्चा होने लगा। ये अल्लाह की कुदरत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। परवरदिगार की यानत ये है कि उनके अंदाज़े करम खास हुआ करते हैं। दिल बड़ा ना हो तो दिल तोड़ दिया करते हैं। किसी आइन की पाबंद नहीं, देन उनकी चाहते हैं तो खताओं पे अता करते हैं। परवरदिगार चाहे तो यकीनन हमारे मुल्क को न सिर्फ अमन व अमान कायम रखेंगे, बल्कि मुल्क में इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अल्लाह असबाब फराहम करेगा और हर तरफ मुसलमानों को खुशहाली से सरफराज फरमाया जाएगा। बंडलागुड़ा मोहम्मद नगर में मुकामी मजलिस की तरफ से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। दावत इफ्तार से कबल रिखत अंगेज दुआ की गई। मजलिसी कॉरपोरेटर्स और कारकुनों के अलावा मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने इस दावत इफ्तार में शिरकत की।
रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादी की निगरानी में कुरमागोड़ा डिवीजन में रमजान गिफ्ट पैक्स की तकसीम अमल में आई। मुस्तहिकीन की बड़ी तादाद ने गिफ्ट पैक्स हासिल किए। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफात के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदर मुतमद्दीन और कारकुन भी मौजूद थे। तारीखी सात गुंबद के अहाते में वाक़ मस्जिद तैयबा में दाखिल होने के लिए मुसल्लियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मस्जिद के मुसल्लियों ने बताया कि मस्जिद और ईदगाह को जाने का एक ही रास्ता है। महकमे आसार कदीमा की तरफ से खुदवाई का काम किया गया, लेकिन ये काम अधूरा छोड़ा गया और इसी की वजह से मुसल्लियों को मस्जिद तक जाने में मुश्किलात दरपेश हैं। मुकामी मुसल्लियों ने कहा कि महकमे आसार कदीमा के अहदेदार नारानाथ से सिलसिले में नुमाइंदगी की गई, लेकिन उनकी तरफ से मौसर पेशरफ नहीं हुई। मुसल्लियों ने बताया कि मस्जिद में बैतुल खला की तामीर की इजाज़त नहीं दी जाती। शेड डालने के लिए महकमे आसार कदीमा इजाज़त देने से इनकार कर रहा है, लेकिन यहाँ पर मौसीकी के प्रोग्रामों की बराबर इजाज़त दी जाती है। मुसल्लियों ने बताया कि फ़र्श के लिए भी ताउन नहीं किया जा रहा। मुसल्लियों का कहना था कि 15 साल से इस मस्जिद में इबादतें होती आ रही हैं, लेकिन अब रमज़ान के मौके पर खुदवाई का काम करते हुए रास्ता रोक दिया गया। जानबूझकर मस्जिद के पास कड़ियां डाली गई हैं। इस सिलसिले में जब मुतालिका अहदेदार से नुमाइंदगी की गई तो नुमाइंदगी को नजरअंदाज कर दिया गया। मुकामी अवाम और मुसल्लियों का कहना था कि जानबूझकर महकमे आसार कदीमा के अहदेदार यहां पर हालात को खराब कर रहे हैं। हनुमान जयंती के मौके पर निकाले जाने वाले विजय यात्रा के पेश नजर हफ्ते को पुलिस की तरफ से गैर मामूली बंदोबस्त किया जा रहा है। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने 12 किलोमीटर तक निकाले जाने वाले जुलूस की गुजरगाहों का मुआयना किया। कमिश्नर पुलिस के हमरा मुख्तलिफ जोन्स के अहदेदार मौजूद थे। इंतजामात के लिए 8000 पुलिस मुलाजमीन को तैनात किया जा रहा है। जुलूस पर सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जाएगी। कमिश्नर पुलिस के हमरा एडिशनल सीपी डीएस चौहान, ज्वाइंट सीपी ट्रैफिक रंगनाथ के अलावा दूसरे अहदेदार मौजूद थे। दूसरी तरफ पुलिस ने निकाले जाने वाले जुलूस के सिलसिले में ट्रैफिक तहदीदात आयद की हैं। कमिश्नर पुलिस की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक 16 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे गौलीगुड़ा राम मंदिर से जुलूस का आगाज होगा। यह जुलूस पुतली बोली चौराहा, आंध्रा बैंक कोटी, तिलक रोड, सुल्तान बाजार, काचीगुड़ा, अशोक नगर, वायसराय होटल, कवाड़ीगुड़ा, बाइबल हाउस, बाटा शोरूम, रामगोपालपेट पुलिस स्टेशन, पैराडाइज क्रॉस रोड से होता हुआ हनुमान मंदिर ताड़बंद पहुंचेगा। इस सिलसिले में सुबह 11:30 बजे से 12 बजे तक अफजलगंज से शंकरशेर होटल आने वाली ट्रैफिक का रुख बड़े मियां पेट्रोल पंप एमजीबीएस की तरफ मोड़ दिया जाएगा। उसी तरह जिस गुजरगाहों से जुलूस गुजरेगा वहां पर ट्रैफिक तहदीदात आयद रहेंगी और वहां ट्रैफिक का रुख मोड़ा जाएगा। हफ्ते को निकाले जाने वाले जुलूस के पेश नजर पुलिस के आला अहदेदारों ने जुलूस की गुजरगाहों का मुआयना किया। डीसीपी साउथ जोन के हमरा ट्रैफिक पुलिस के अहदेदार मौजूद थे। डीसीपी ने 4TV से बात करते बताया कि रमजान के पेश नजर जुलूस के लिए मौसर इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने अवाम से भाईचारे के साथ त्यौहार मनाने की अपील की। जुलूस की गुजरगाहों पर पुलिस की तरफ से नजर रखी जाएगी। सभी को आदाब पुलिस की तरफ से। कल हनुमान जयंती का जो प्रोसेशन है उसका जो भी रूट में प्रोसेशन हो रहा है उसको सभी ऑफिसर सीनियर ऑफिसर्स आज आके चेक किया और उसमें जो भी सजेशंस है सारी सर ने सीनियर ऑफिसर्स ने लोकल पुलिस को दिया, वैसे ही ऑर्गेनाइजर से भी सजेशंस पास ऑन किया गया। अभी रमज़ान का महीना चल रहा है हमारा, उसी के साथ कल हनुमान जयंती का भी है, तो दोनों को देखते हुए सारी अरेंजमेंट्स किया गया। हर जगह जहाँ सेंसिटिव पॉइंट्स है हर जगह डिप्लॉयमेंट किया गया और सभी को ब्रीफ किया गया कि ये माहौल हैप्पी माहौल रखे और अच्छे से सभी लोग अपना अपना फेस्टिवल मनाएं। थैंक यू। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से रियासत भर में ज़ेर-ए-इल्तिवा चालानात में रियायत स्कीम से हुकूमत को तकरीबन 300 करोड़ रुपए वसूल हुए हैं। ज़राए के मुताबिक 65% अफराद ने अपने ज़ेर-ए-इल्तिवा चालानात को अदा किया। हैदराबाद में 1,70,00,000 रुपए के चालानात वसूल हुए हैं। जुमे को चालानात की अदायगी का आखिरी दिन था। आखिरी दिन भी मीर सेवा सेंटर्स पर अवाम अपने ज़ेर-ए-इल्तिवा चालानात अदा करते देखे गए। पहले 1 मार्च से 30 मार्च तक ये स्कीम रखी गई थी, बाद में से 15 अप्रैल तक तोसी दी गई थी।
उस्मानिया हॉस्पिटल में लाशों की तब्दीली का मामला सामने आया है। तफसीलात के मुताबिक मिलारदेव फल्ली के साकिन पांडू रंगाचारी की लाश बदल गई थी, जबकि एसआर नगर के साकिन फारूक की लाश पांडुरंगा के घर वालों के हवाले किए जाने की इत्तला मिली है। बाद में जब मुतासरा खानदानों को लाश तब्दीली का पता चला तो फौरी हॉस्पिटल इंतजामिया से राब्ता किया गया। बाद में दोनों खानदानों को उनके मुतवफ़ियान की लाशें हवाले कर दी गईं। इस सिलसिले में हॉस्पिटल इंतजामिया की लापरवाही भी जाहिर होती है। टास्क फोर्स वेजो ने क्रिकेट बैटिंग के रैकेट को बेनकाब करते हुए एक अहम शरगना को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि राजस्थान और गुजरात के दरमियान जुमेरात को खेले गए मैच के दौरान जावेद बैटिंग वसूल कर रहा था। पुलिस के मुताबिक बैटिंग के लिए क्रिकेट एक्सचेंज और दूसरे ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस ने मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर शारदा नगर गुड्डी मलकापुर में एक फ्लैट पर धावा करते हुए जावेद को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जावेद के कब्जे से 2,80,000 रुपए की नकद रकम जब्त की है। मजीद कार्रवाई के लिए उसे टप्पा चबूतरा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। संगारेड्डी टाउन पुलिस ने एक सारिक को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 21 तोले के तिलाई जेवरात बरामद किए हैं। डीएसपी बालाजी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि प्रदीप जो पेशे से पेंटर है, उसने एक मकान से मस्कुरा तिलाई जेवरात का उस वक्त सरका किया जब मकान के मालिक की अचानक तबीयत खराब होने पर अफराद खाना उन्हें दवाखाना ले गए थे। मकान में से प्रदीप मौजूद था जो पेंटिंग का काम कर रहा था। प्रदीप ने अलमारी का खुफल तोड़कर 21 तोले के तिलाई जेवरात का सरका किया और फरारी इख्तियार की। मुतासरा अफराद जब घर लौटे तो अलमारी से तिलाई जेवरात गायब थे और प्रदीप भी फरार था। इस सिलसिले में संगारेड्डी टाउन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए प्रदीप को 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार करते हुए मसरूखा तिलाई जेवरात को बरामद कर लिया है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद के चिंतलमेट में वाक़ ज्वेलरी शॉप में डकैती की कोशिश की गई। तफसीलात के मुताबिक ममता ज्वेलरी में 2 नामालूम अफराद आए और कुछ बताने को कहा। जब उनसे इंतजार करने को कहा गया तो उन्होंने दुकान में मौजूद 2 भाइयों की आंखों में मिर्च पाउडर फेंका और चाकू से हमला कर दिया। इस वाक़े में एक शख्स जख्मी हो गया। चीखो पुकार पर दोनों हमलावर फरार हो गए। मुतासिरीन ने राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। मजीद तहकीकात जारी है। डाले और चाकू से हमला करके भाग गए और सामान दुकान में लूटने के हिसाब से कैसा क्या हिसाब से आया वो उनको नहीं, हमारे को नहीं मालूम। ममता ज्वेलर्स है और वहाँ पे 2 लोग आए थे और कुछ सामान पूछने के लिए। वो बोला थोड़ी देर में देते, आधे घंटे में। नहीं देने से उन्होंने चाकू निकाल के और मिर्ची पाउडर 2 भाया थे हम लोग, दोनों के ऊपर डाल के उन्होंने चाकू दिखाया। बहादुरपुरा नाले के पास कचरे के अंबार में आग लगने का वाक़या पेश आया। मुकामी अवाम का कहना था कि नाले पर कचरा फेंका जा रहा है और किसी ने शरारतन कचरे में आग लगाई हो। यह भी बताया गया कि रात 10 बजे से ही आग लगनी शुरू हुई और दरमियानी शब 3 बजे आग ने आसपास के बरकी और केबल के तारों को भी अपनी लपेट में ले लिया। रात के औकात में आग के इस वाक़े से सनसनी देखी गई। जहनुमा डिवीजन के सत्तार बाग में ओवरलोडिंग की वजह से 2 ट्रांसफार्मर को नुकसान पहुंचा। मुतालिका कॉरपोरेटर मुख्तदर बाबा ने इत्तला मिलते ही मुकाम वाक़े का मुआयना किया और फिर रुकन असम्बली मौज़म खां को इसकी इत्तला दी। रुकन असम्बली की नुमाइंदगी पर फौरी तौर पर 2 ट्रांसफार्मर वहां पर नस्ब कर दिए गए। मुकामी अवाम की तरफ से रुकन असम्बली और कॉरपोरेटर से इज़हार तशक्कुर किया गया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन,
माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। रियासत की तरक्की के साथ साथ अदलिया को मुस्तहकम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह। रियासत का अदालती निजाम मुल्क के लिए मिसाली होगा। तेलंगाना स्टेट जुडिशियल ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और वजीर आला का खिताब। बीजेपी तेलंगाना अवाम से हमदर्दी का ढोंग रचा रही है। महबूबनगर में प्रजा संगम यात्रा के दाखिल होने से पहले अवाम से माजरत खाई करें KTR का मकतूब। तेलंगाना अवाम के मसाइल जानने के लिए प्रजा संग्राम यात्रा। बीजेपी का इक़्तिदार में आना तय है, बंडी संजय और किशन रेड्डी का खिताब। और ऑनलाइन क्रिकेट बेटिंग का एक और सरगना पकड़ा गया, 2,80,000 रुपए की नकद रकम जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।